Hello students, welcome to my channel. I request you all to subscribe my channel and press bell button icon so that you can get my new videos time to time. आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखो बच्चों, अभी तक तुम लोगों ने जो पढ़ा है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े हैं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ी है जो कि हमने हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ी थी। लेकिन अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। लाइक उसके अंदर हम एंगल्स और जैसे ट्राइंगल होता है तो उसके अंदर एंगल्स होते हैं, साइड्स होती हैं, तो उन सब के विषय में हम इस समय पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बेसिक से शुरू करते हैं, टेंशन नहीं लेनी है। थोड़ी सी ट्रिगो सब बच्चे कहते हैं कि टफ है, टफ इतनी भी नहीं है, लेकिन बेसिक से अगर शुरू करोगे तो कोई टफ नहीं है, ठीक है। सबसे पहले देखो, ये हमारा बेस लाइन होती है, इसको हम इनिशियल साइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहां से हम एक एंगल बनाते हैं, ठीक है। ये हो जाती है हमारी वर्टेक्स, ठीक है। इस तरीके से ले लेते हैं हम इसको, ठीक है। ये हमारी क्या थी? इनिशियल साइड। क्या बोलते हैं इसको? इनिशियल साइड, ठीक है। और ये जो वर्टेक्स से जो दूसरी लाइन जाती है जो कि एंगल बनाती है, उसको क्या बोलते हैं हम? टर्मिनल साइड। इसको बोलते हैं हम टर्मिनल साइड, ठीक है। ये हमारी वर्टेक्स हो गई। अब जब इनिशियल साइड से हमारा एंगल पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो उस एंगल को, मतलब कि दिस एंगल इज गोइंग एंटी क्लॉकवाइज। कैसे जा रहा है ये? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। उस एंगल को हम पॉजिटिव एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पॉजिटिव एंगल, ठीक है। जब इनिशियल साइड से एंटी क्लॉकवाइज हमारा एंगल जा रहा है, ठीक है, तो उस एंगल को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव एंगल, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब अगर इनिशियल साइड से अब जो हमारा एंगल है, अगर वो क्लॉकवाइज जा रहा है, लाइक ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये कैसा हो गया? क्लॉकवाइज। जब ये क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है, मतलब ये हमारी इनिशियल साइड हो गई, ये हमारी टर्मिनल साइड हो गई, ठीक है। तो एंगल हमारा इधर जा रहा है, मतलब कि क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज जा रहा है तो उस एंगल को हम क्या बोलते हैं? उस एंगल को नेगेटिव एंगल, ठीक है। उसे हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव एंगल। सबसे पहले तो इस बेसिक को याद रखना बहुत जरूरी है। जब हमारा एंगल इनिशियल साइड से एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है, टर्मिनल साइड जो हमारी किधर है? एंटी क्लॉकवाइज, तो उस एंगल को हम पॉजिटिव एंगल बोलते हैं। और जब टर्मिनल साइड हमारी उस साइड है, जब हमारा एंगल अगर मूव कराए हम एंगल को, तो वो क्लॉकवाइज जा रहा है, देन इट इज नोन एज नेगेटिव एंगल, राइट। अब अगर किसी एंगल ने कंप्लीट एक पूरा रिवॉल्यूशन कर लिया, मींस ये हमारी बेस लाइन थी, मतलब जिसको हम इनिशियल साइड बोलते हैं, ठीक है, दिस वन, यहां से मूव करा और यहां से पूरा मूव करता हुआ यहां आ गया, तो इस यही यही हमारी इनिशियल साइड हुई और यही हमारी टर्मिनल साइड भी हो गई, ठीक है। तो ये पूरा एंगल कंप्लीट रोटेशन जो हुआ, दिस इज 360 डिग्री, ठीक है। ये हमारा कितना हो गया? 360 डिग्री एक तरीके से, ठीक है। अब देखो, अब हमारा जब एंगल हम मेजर कर रहे हैं तो हमारे पास एक वर्ड आया डिग्री। डिग्री क्या होती है? डिग्री क्या है? ये है यूनिट ऑफ एंगल,
अभी तक हम यही पढ़ते हुए आए हैं कि एंगल की जो यूनिट होती है वो डिग्री होती है, लेकिन अब हम एक यूनिट और भी पढ़ेंगे। ये हमारी फर्स्ट यूनिट है, ठीक है। और एक और भी यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं रेडियन। अब हमारे पास यूनिट एंगल की दो यूनिट हो जाती है, एक हो जाती है डिग्री और दूसरी हो जाती है रेडियन, ठीक है। सबसे पहले डिग्री मेजर के विषय में पढ़ेंगे। डिग्री जो है हमारी, डिग्री को ये समझ लो कि एक कंप्लीट रोटेशन में कितना एंगल बनता है, 360 डिग्री, ठीक है। A rotation from इनिशियल साइड से, ठीक है, टू टर्मिनल साइड, इफ अ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल, ये इनिशियल साइड है और ये हमारी टर्मिनल साइड है, ठीक है। इफ अ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड इज 1/360th of our revolution, देन एंगल कितना हो जाएगा, दैट इज, देन एंगल कितना हो जाएगा, दैट इज 1 डिग्री, ठीक है। अगर रिवॉल्यूशन का 1/360th टाइम्स सिर्फ मूव होता है तो वो एंगल कितना हो जाता है, 1 डिग्री, ठीक है। अब 1 डिग्री, 1 डिग्री को अगर हम डिवाइड करें तो ये 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होते हैं, 60 मिनट्स। यहां पर हम 1 डिग्री को, 1 डिग्री को 60 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और वो कहलाते हैं 60 मिनट्स। और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, लाइक इस साइन से, 60 मिनट्स। और 1 मिनट is divided into 60 seconds, एंड इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, 60 सेकेंड्स, ठीक है। तो मतलब कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, राइट। अब पहले इसको आगे पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि जो अभी हमने पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल की बात करी तो वो किस तरीके से मूव करता है, ठीक है। लाइक 360 डिग्री मैंने ऊपर आपको बता दिया था कि 360 डिग्री एंगल किस तरीके से मूव करता है। ये देखो, इनिशियल से टर्मिनल साइड तक जब मूव करता हुआ गया, दैट इज 360 डिग्री, ठीक है। अब अगर 180 डिग्री मूव कर रहा है, ये इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा वर्टेक्स हुई और ये इनिशियल साइड हो गई, ठीक है। और ये पूरा एंगल मूव करता हुआ टर्मिनल साइड ये इस तरीके से आ जाए, ये वर्टेक्स, दिस इज इनिशियल साइड एंड दिस इज टर्मिनल साइड, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, लेकिन पॉजिटिव साइड, बिकॉज एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर ये हमारा इनिशियल साइड है, ठीक है, और अब हमारा एंगल मूव करता हुआ कुछ इस तरीके से आ जाए, लाइक दिस, और पॉजिटिव साइड में ये, देन दिस एंगल इज +270 डिग्री। लेकिन अगर हम इसको इधर से मेजर करेंगे तो ये -90 डिग्री हो जाएगा, ये नेगेटिव एंगल हो जाएगा, बिकॉज दिस इज क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो जो एंटी क्लॉकवाइज होता है वो पॉजिटिव होता है, और अगर हम क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं तो वो नेगेटिव में आ जाता है, ठीक है। अब अगर हमें लाइक 420 डिग्री एंगल बनाना है, ठीक है, ये हमारी इनिशियल साइड हो गई,
ठीक है, 360 डिग्री मूव करता हुआ यहाँ आ गया। 420 को हम क्या लिख सकते हैं स्प्लिट करके, 360 प्लस 60, ये लिख सकते हैं। तो एक पूरा रोटेशन लिया इसने पूरा, ठीक है, और उसके बाद ये 60 डिग्री और आगे चलेगा इस तरीके से, मतलब ये और मूव करा इधर 60 डिग्री और यहाँ पे जाके इसका एंगल बन गया। दिस इज नोन एज 420 डिग्री, यहाँ से लेकर यहाँ तक। देखो इस बेसिक को समझना बहुत जरूरी है, आराम से समझो, इसको समझ लोगे तो तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल टफ नहीं लगेगी, ठीक है। तो ये बन गया हमारा प्लस 420 डिग्री। अब अगर हमें माइनस 420 डिग्री बनाना है, माइनस 420 डिग्री, ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, बेसिकली हम इसको ऐसे लिखेंगे ना, 360 प्लस 60, ठीक है। तो इसे हम कैसे बनाएंगे, ये देखो, ये हमारी वर्टेक्स हो गई, ये हमारी इनिशियल साइड हो गई, ठीक है। और इसको नीचे की तरफ हमने ऐसे बना दिया। अब एंगल कैसे मेजर करेंगे, माइनस 420 है तो यहां से मेजर किया, एक पूरा रिवॉल्यूशन किया इसने और 60 डिग्री और आगे चला गया, लाइक दिस, इस तरीके से हमारा ये एंगल बनेगा। देखो एंटी क्लॉकवाइज चला ये, सॉरी क्लॉकवाइज चला क्योंकि नेगेटिव एंगल है, नेगेटिव एंगल में क्लॉकवाइज चलेगा, इधर की तरफ चला ये इस तरीके से, और ये पूरा रिवॉल्यूशन करा मतलब 360 आ गया, और फिर आगे चल के 60 डिग्री और मूव कर गया। इस तरीके से ये हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल्स होते हैं, ठीक है। मिनट और सेकंड्स मैंने आपको बता दी। अब डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है, ठीक है, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, ठीक है। देखो डिग्री को हम लाइक x डिग्री लिखना है तो हम इस तरीके से लिखते हैं, और रेडियन को अगर लिख रहे हैं रेडियन की फॉर्म में तो c बनाते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, क्लियर। अब इसको समझने से पहले एक चीज और समझ लेते हैं कि ये हमारी इनिशियल लाइन थी, ठीक है, और ये हमारा पूरा रिवॉल्यूशन हो गया, यहां से ये हमारा पूरा रिवॉल्यूशन हो गया, ठीक है, ये हमने एक सर्कल बना लिया मतलब, और अब ये सिर्फ इतना एंगल चला, ये हमारी टर्मिनल साइड आ गई, यहां से चला ये इतना एंगल, इसको ले लिया हमने, इसको अगर हम ले लेते हैं थीटा, ये एंगल है हमारा थीटा, और इसने इस एंगल को कवर करने में, इस थीटा एंगल को कवर करने में जो आर्क ली, ठीक है, जो जो आर्क बनाई उसकी लेंथ हमने ले ली L, क्या हो गई है, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क कितनी हो गई L, और इसका जो रेडियस है, जो उसका रेडियस है वो हम ले लेते हैं R, ठीक है। तो हमारे पास एक रिलेशन होता है कि थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R, और L इज इक्वल टू R थीटा, एंड वेयर थीटा इज इन रेडियन। अब इसको समझो ये कैसे आया, ठीक है। 1 रेडियन को हम डिफाइन कैसे करते हैं कि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट इन ए यूनिट सर्कल, मतलब इफ L is equal to 1 unit and R is equal to 1 unit,
देन जो एंगल होगा, जो थीटा होगा, दैट इज इक्वल टू 1 रेडियन। ये हमेशा रेडियन में आता है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। इफ एल इज इक्वल टू 1 यूनिट एंड आर इज इक्वल टू 1 यूनिट, देन थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन। ऐसा भी हो सकता है कि अगर देखो, ये कोई जरूरी नहीं है कि 1 यूनिट का ही रेडियस हो, रेडियस तुम्हारा किसी भी यूनिट का हो सकता है। इफ आर इज इक्वल टू 2 यूनिट है, 2 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर ले लो, यूनिट ले लो, कुछ भी ले लो, और लेंथ भी अगर वो उतने ही इक्वल की बना रहा है, तो थीटा क्या हो जाएगा हमारा, देन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एल अपॉन आर। तो क्या हो जाएगा, 2/2, दैट इज 1 रेडियन। रेडियन को मैंने कैसे बताया, सी करके लिखते हैं, या रेडियन भी लिख सकते हो पूरा, या डिग्री को पूरा बनाते हैं और सी, रेडियन को सी बनाते हैं, तो ये हमारा 1 रेडियन हो जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब अगर ये पूरा रिवॉल्यूशन लेता है, ठीक है, अब अगर ये पूरा रिवॉल्यूशन लेता है, ठीक है, मतलब अगर ये पूरा रिवॉल्यूशन लेगा तो L कितना हो जाएगा, इसके सरकमफ्रेंस के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इफ L इज इक्वल टू C, मतलब कि 2πr, ठीक है। इफ L लेंथ ऑफ आर्क, L क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, मैंने लिखा ना यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क। तो इफ L इज इक्वल टू 2πr, ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L अपॉन आर, मतलब 2πr अपॉन आर, आर से आर कैंसिल, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, 2π, मतलब थीटा इज इक्वल टू आ गया 2π रेडियन, ठीक है। अब पूरे एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल चला है, ये यहां से शुरू हुआ और पूरा मूव करता हुआ ये यहां पहुंच गया, इसी जगह पहुंच गया, मतलब इनिशियल रे और टर्मिनेटिंग रे सेम हो गई, तो कितना एंगल मूव करा, 360 डिग्री। तो देयरफॉर 2π रेडियन दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। इतनी बात समझ आ गई, पूरे राउंड में 360 डिग्री मूव करता है, ठीक है। देन पाई इज इक्वल टू 360 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब तुम्हें मैं क्या बताने जा रही हूँ, मैं तुम्हें ये बताने जा रही हूँ, क्योंकि हम 11th में डिग्री में मेजरमेंट नहीं करते, हम रेडियन में करते हैं। तो अब तुम्हें ये बेसिक पता होनी चाहिए कि पाई इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। तो इसका मतलब 360 डिग्री इज इक्वल टू हो गया 2π, 180 डिग्री इज इक्वल टू हो गया पाई, ठीक है। 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया, π/2, ठीक है। 60 डिग्री इज इक्वल टू आ गया π/3। अब आप लोग कहोगे कि कैसे लिखते जा रही है मैम, ये हो गया π/4, 30 डिग्री हो गया π/6। तो इसको निकालने का रिलेशन देखो यहीं से आ जाता है, पाई इज इक्वल टू पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, बस एक ये रिजल्ट आया कि पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। पाई इज इक्वल टू पाई रेडियन दैट इज इक्वल टू रेडियन दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना आ गया, 180 अपॉन पाई डिग्री, ठीक है। तो इससे हमारा एक फॉर्मूला बन के आएगा, ठीक है। इससे फॉर्मूला क्या बन के आएगा कि रेडियन मेजर इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर। पहला फॉर्मूला ये आया और दूसरा फॉर्मूला हो गया डिग्री मेजर दैट इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन मेजर, ठीक है। मतलब बड़ी सिंपल सी चीज है, अगर हमें 60 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, 60 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, 60 इंटू रेडियन में जब चेंज करना है तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करा, 60 से 180 कट गए, कितना आ गया पाई/3। ठीक है, और डिग्री से जब रेडियन से हमें डिग्री में चेंज करना है, लाइक हमें अगर दिया हुआ है 2π/3 और इसको डिग्री में चेंज करना है, 2π/3 रेडियन हमें गिवन है और हमें इसे डिग्री में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे 2π/3 इंटू 180/पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये 60 मतलब ये आ गया 120 डिग्री। इस तरीके से हम इसे डिग्री में चेंज कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो मतलब इस तरीके से तुम्हें अभी जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें अभी मैं देखो ट्रिगो में बहुत सारी बेसिक्स है, हर एक्सरसाइज में नए नए फॉर्मूलाज नए नए बेसिक्स है, तो मैं एक्सरसाइज के साथ साथ तुम्हें सारी बेसिक्स क्लियर कराती चली जाऊंगी। ठीक है, अभी हमें इस एक्सरसाइज में डिग्री मेजर और रेडियन मेजर और जो हमारा ये फॉर्मूला था θ=L/r, ये हमारी मेन इसमें चैप्टर में यूज होंगी। तो अभी हम इस पहले लेक्चर में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट।